Hello students, welcome to our mathematics class. We are in the chapter decimals and in our first class we have learned about the 10th place, 100th place and 1000th place. Also we are converting some expanded form to decimal numbers, and also we are determining the expanded form of decimal numbers. These all things we have discussed in our first video, and in this video we will learn how to convert decimal number to fractions, and also we will learn how to convert fractions to decimal numbers, and after that we will learn decimal on number line. That means we will put the decimal numbers on number line. इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को किस तरह से फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है, एंड फ्रैक्शन को किस तरह से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी किस तरह से हम रख सकते हैं। सो इस वीडियो पे हम हिंदी में भी डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। डेसिमल टू फ्रैक्शंस, पहले समझते हैं कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन किस तरह से करेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शंस। फर्स्ट वी हैव डेसिमल नंबर 0.5। फर्स्ट वी हैव डेसिमल नंबर 0.5, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई पॉइंट के बाद और डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ये सिर्फ 10th प्लेस तक गया है। सो जब यहाँ पे सिर्फ 10th प्लेस तक गया है, उसकी फ्रैक्शन फॉर्म हम लिखेंगे। जो भी नंबर्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं आप लिख लीजिए, जो कि 0 एंड 5 है तो सिर्फ 5 लिखना है। एंड क्योंकि ये 10th प्लेस तक गया है तो डिनोमिनेटर्स को आपको 10 रखना है। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर सिर्फ एक ही डिजिट है तो जो भी नंबर्स ऊपर हो रहा है तो उसको लिख लीजिए, एंड डिनोमिनेटर पे लेकिन आपको 10 लिखना है। डिनोमिनेटर पे आपको 10 लिखना है। डिनोमिनेटर पे कब 10 लिखना है? जब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होगा। डेसिमल के बाद अगर सिर्फ एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर्स पे आपको सिर्फ 10 लिखना है। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स होंगे तो ये आपका 100th प्लेस तक जाता है, इसलिए वहाँ पे आपको 100 लिखना होता है डिनोमिनेटर पे। एंड डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स होंगे तो वहाँ पे आप जब फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको 1000 लिखना होगा, क्योंकि वो 1000th प्लेस तक जाता है। सो इसी हिसाब से यहाँ पे 0.5, सो 5 आपका न्यूमरेटर्स पे आएगा, एंड क्योंकि ये 10th प्लेस तक गया था तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर पे 10 आएगा, एंड 5/10 इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। ओके, ये आपका डेसिमल एंड उसका फ्रैक्शन हो गया 5/10। सो ये आपका आंसर है। लेकिन क्या होता है ना, क्वेश्चन पे कुछ बार आपको पूछा जाता है कि भाई उसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे भी लिखिए, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा उसका हाफ। ओके, सो इस हिसाब से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म तक भी लाना होता है। सो क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म तक लाइए तो आप इतना तक लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना तक लिखेंगे तो भी आपका आंसर आ गया। लेट्स सी अदर क्वेश्चंस। Now we have 0.7, and in this case also we have only a single digit after the decimal, or we can say there is the digit is present on the 10th place. It is present on the 10th place. So the fractions will be 7/10। देखिए यहाँ पे 7 आपका 10th प्लेस पे है, सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे ही आपका एक डिजिट है जो कि 7 आपका पहले प्लेस पे ही है। तो यहाँ पे आपका 10th प्लेस तक गया है, तो उसको आप जब फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको नीचे लिखना है कितना, डिनोमिनेटर पे लिखना है 10। सो 7/10 इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। एंड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर पूछा जाए तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम 7/10 ही है, क्योंकि एक के अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे साइमल्टेनियसली, इसलिए उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी वही 7/10 ही है। एंड नाउ 1.3। सो 1.3 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे भाई? 1.3 पे 1 आपके होल पार्ट्स पे है, लेकिन आपके पॉइंट के बाद 3 सिर्फ है, जो कि 10th प्लेस तक गया है। सो 10th प्लेस तक गया है तो नीचे हमेशा 10 ही आएगा। सो ऊपर कौन सा नंबर फ्रेम होंगे? ऊपर हो जाएंगे 1 और 3 से 13। सो ऊपर 13, न्यूमरेटर पे 13 एंड डिनोमिनेटर पे 10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है 10। सो 13/10 इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। देखिए कितनी ही आसानी से हम यहाँ पे फ्रैक्शन बना रहे हैं। डेसिमल नंबर्स हमें पहले से दी गई है, उसी से हम यहाँ पे फ्रैक्शन बना रहे हैं।
एंड जब फ्रैक्शन बना रहे हैं जो भी डिजिट सारे प्रेजेंट है उससे जो भी नंबर बन सकता है न्यूमरेटर्स में लिखेंगे। एंड डिनोमिनेटर पे आपको देखना है कि भाई यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होगा या फिर 10th प्लेस पे होगा तो 10 लिखना है। डेसिमल के बाद अगर 100th प्लेस तक डिजिट है तो आपको नीचे 100 लिखना है। डेसिमल के बाद अगर 1000th प्लेस तक डिजिट है आपका तो आपको यहाँ पे नीचे 1000 लिखना है। सो उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट है आपका 1.2। सो 1.2 के लिए भी यहाँ पे देखिए 1 और 2 से 12 बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर पे, क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ पहली प्लेस पे ही आपका डेसिमल पॉइंट के बाद पहली प्लेस पे ही आपका नंबर से 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 10, क्योंकि ये 10th प्लेस तक है, क्योंकि ये 10th प्लेस तक है इसलिए सिर्फ यहाँ पे 10 आएगा। सो 12/10। एंड आपको अगर पूछा जाए कि भाई 12/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए तो यहाँ पे किससे डिवाइड होंगे दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इवन है। 2 6 12, 2 5 10। सो 6/5 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म तक लाइए तो आपको डिवाइड भी करना है वहाँ पे, ठीक है। एंड अगर नहीं पूछा गया है तो सिर्फ इतने से ही आपका आंसर आ गया, 12/10 से ही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 2.4, यहाँ पे जो नंबर फॉर्म होगा 24 एंड क्योंकि 4 आपका 10th प्लेस में है तो आपका डिनोमिनेटर आएगा 10, और हम बोल सकते हैं डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है इसलिए यहाँ पे 10 लाइए। 2 डिजिट्स होंगे तो आप वहाँ पे 100 लाएंगे, 3 डिजिट्स होंगे तो वहाँ पे आप लाएंगे 1000। सो यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए यहाँ पे 10 लाए हैं एंड 24/10 इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। अगर यहाँ से भी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा जाए तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 2 5 10 एंड ये हो जाएगा 2 से 12। सो 12/5 विल बी आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा जाए तभी जाके इतना करना, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं पूछा गया है तो बस यही से ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 13.29 एंड देखिए 13.29 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे जो नंबर्स जो भी डिजिट्स प्रेजेंट है उससे जो नंबर बनता है 1329 और 1329। एंड नाउ व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर्स को हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे भाई। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 10th प्लेस एंड 100th प्लेस, मतलब 100th प्लेस तक है, दो प्लेस है ना यहाँ पे, तो ये 100th प्लेस तक हो गया। सो 2 प्लेस है इसलिए यहाँ पे 100 प्लेस हम बोल सकते हैं 100 प्लेस तक है। एंड उसी हिसाब से यहाँ पे नीचे आएगा कितना 100, ओके, उसी हिसाब से नीचे आएगा 100। डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स होंगे तो यहाँ पे आएगा 1000 एंड डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट्स होंगे तो वहाँ पे आएगा 10,000। सो इस हिसाब से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 100 तक ही जाएगा एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1.1923 इससे जो नंबर फॉर्म हो सकता है वो हो जाएगा 11,923 एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4। सो भाई कितना तक जाएगा, एक से आप 4 जीरो लगा दीजिए, आसानी है, ये 10,000 तक जाएगा। ओके, यहाँ पे जितने भी डिजिट्स होंगे बस 1 में उतना जीरो लगा दीजिए, आसानी से ये हो जाएगा। डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट होता है, वो एक डिजिट कोई सा भी हो, डेसिमल के बाद अगर सिर्फ एक ही डिजिट है तो 1 पे आप सिर्फ एक जीरो लगाते हैं, मतलब वहाँ पे डिनोमिनेटर 10 होता है। 2 डिजिट्स होता है तो 100 आएगा, 3 डिजिट्स होते हैं तो 1000 आएगा, 4 डिजिट्स होते हैं तो 10,000 आएगा। सो इसी हिसाब से आपको करना है। सो नाउ यू हैव डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। लेट्स नाउ डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल। ये उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। पहले हम डेसिमल नंबर थे अपने पास, हम फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर रहे थे एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस टू डेसिमल। फ्रैक्शन से डेसिमल बनानी है। सो यहाँ पे देखिए कुछ आसान ट्रिक्स है, पहले आप उसको समझिए। ये जब फ्रैक्शंस होंगे उनके डिनोमिनेटर पे 10 या फिर 100 या फिर 1000 तो आसानी होती है। व्हेन वी हैव फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10 100 1000 that means 1/0, okay, 10,000 then we can easily convert them। जब भी आपके पास फ्रैक्शंस होंगे जबकि वहाँ पे डिनोमिनेटर पे आपको 10 है तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 होगा तो भी आसानी से होगा। सो एक के साथ जीरो रहने वाला, एक के साथ जीरो रह के अगर डिनोमिनेटर पे ये सारे नंबर्स हैं तो आप आसानी से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट दैट। फर्स्ट वी हैव 3/10 and as we have 10 in the denominators, the 3 will be written in this way,
कि वहाँ पे जो आपका 3 होगा वो 10th प्लेस पे होगा, सो उसको लिखेंगे 0.3। ये पहले क्लास में भी डिस्कस किए थे। एंड ठीक उसी तरह से 5/10 होगा तो कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.5। 5 को लिखना है 10th प्लेस में क्योंकि ये आउट ऑफ 10 है। ओके, ठीक उसी तरह से 7/10 होगा तो उसको कैसे लिखेंगे 0.7। ठीक उसी तरह से अगर 8/10 है तो कैसे लिखेंगे 0.8। सो भाई डिनोमिनेटर्स पे अगर 10 है तो इजीली इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हियर वी हैव 25/10। हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इन डेसिमल 25/10। आपको पता है कि यहाँ पे 10 है तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रहेगा, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट जो कि 10th प्लेस में रहेगा। सो कहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है, ये वाला हो जाएगा। ये देखिए जो 5 है ये आपका 10th प्लेस पे होगा, और एक बार इसको लिख लेते हैं 25/10। सो ये 2 आपका होल नंबर होगा एंड पॉइंट के बाद सिर्फ 5 होगा, पॉइंट के बाद सिर्फ 5 होगा। या फिर आप ऐसे सोचेंगे कि भाई यहाँ पे 10 है तो हमें सिर्फ एक नंबर के आगे डेसिमल लगाना है, एक नंबर के आगे, या बोल सकते एक डिजिट के आगे हमें डेसिमल लगाना है, तो 5 के आगे डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे अगर 100 होगा, यहाँ पे अगर 100 होगा तो 2 डिजिट से आगे डेसिमल लगाना होगा। यहाँ पे अगर 1000 होगा, सो यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना होगा। सो इसी हिसाब से यहाँ पे हमें करना है। सो यहाँ पे देखिए नीचे 10 है, एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाइए, जो कि हो जाएगा आंसर 2.5। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी नीचे 10 है, 172/10। सो क्योंकि 10 है तो वो 10th प्लेस तक ही जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना होगा। एक जीरो एक डिजिट से पहले डेसिमल, 2 जीरो होंगे 2 डिजिट से पहले डेसिमल, 3 जीरो होंगे 3 डिजिट से पहले डेसिमल। सो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाने से 2 से पहले लगेगा, सो 17/2। एंड नाउ हियर वी हैव 192/100। एंड देखिए यहाँ पे कितना जीरो है भाई, यहाँ पे 2 जीरो है। सो यहाँ पे ये 100 प्लेस तक ही जाएगा, मतलब 2 डिजिट से पहले डेसिमल होने वाला है। सो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाइए एंड ये हो जाएगा 1.92। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी 100 है तो ये भी 100 प्लेस तक जाएगा, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो 2 डिजिट से पहले लगाइए 73.25। ओके, सो इसी हिसाब से यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पे 9548/1000, यहाँ पे एक पे कितना जीरो है, एक पे यहाँ पे 3 जीरोज हैं। सो 3 जीरोज हैं तो हमें पे 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। सो 8, 4 एंड 5 उससे पहले डेसिमल लगेगा 9.548। सो ये काफ़ी आसान है कि फ्रैक्शंस टू डेसिमल जब कर रहे हैं एंड आपके पास 10 या फिर 100 या फिर 1000 इस तरह का नंबर्स अगर डिनोमिनेटर्स पे हैं तो जितना जीरो होगा उसी हिसाब से आपको डेसिमल पॉइंट देना है। एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल देना है, 2 जीरो होंगे तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल देना है, 3 जीरो होंगे तो 3 डिजिट से पहले आपको डेसिमल देना है। लेकिन आपको हमेशा इस तरह का सिंपल फ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह का इजियर फ्रैक्शंस आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा समटाइम्स आपको डिनोमिनेटर्स पे 2 और 5 और 2, 5 दोनों का मल्टीपल्स वाला भी मिल सकता है, तो इस केस पे आप कैसे करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर्स 2, 5 और मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और बोथ। ओके, यहाँ पे हमें उस तरह का फ्रैक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे कि डिनोमिनेटर्स पे आपको 2 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा, या फिर 2 और 5 इन दोनों का कोई मल्टीपल्स होगा, इस तरह का नंबर्स आपको देखने को मिलेगा। तब किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन दैट वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट इज 3/2। यहाँ पे 3/2 है, अगर 3/10 होता तो इजीली कर लेते ना, 3/10 को हम 0.3 लिख देते, क्योंकि यहाँ पे 10 होगा तो आपको रूल पता है कि भाई कुछ सोचना नहीं है, जितना जीरो है बस उतना डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए, फटाक से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3/2 है, 3/2। सो यहाँ पे 2 है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, इसको कैसे करेंगे। तो ट्राई कीजिए कि नीचे जो 2 एंड 5 या फिर 2 एंड 5 का मल्टीपल्स अगर है तो उसको आप 10, 100, 1000 इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई 2 है तो एक 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई होने से 10 होता है। सो 5 मल्टीप्लाई करने से हम उसको 10 बना सकते हैं, एंड उसी के हिसाब से हम यहाँ पे 3/2 जो है 3/2 के साथ एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जो कि 5 मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई करने से ऊपर हो जाएगा 3 5 जार 15 एंड 2 5 जार 10 आपका डिनोमिनेटर पे आएगा। सो 15/10 बिल्कुल 3/2 का वैल्यू 15/10 के बराबर हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपका अभी 10 आ चुका है एंड 10 आ चुका है, तो आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए, 1.5 आपका आंसर है।
सो यहाँ पे जो स्टेप कन्वर्ट किए हैं, यहाँ पे देखिए 3/2 से 15/10, यहाँ पे बस इस 2 को 10 बनाने के लिए ही ये की गई है। सो जो भी नंबर डिनोमिनेटर्स पे है, अगर वो 2 का मल्टीपुल्स, 5 का मल्टीपुल्स या फिर दोनों का भी मल्टीपुल्स है, तभी आप इसको 10 बना सकते हैं। 10 बना, जो 10 बनेगा तो 10 बनाएंगे, या फिर 100 हो रहा है तो 100 बनाएंगे। वहाँ पे सोच के देखना है कि कौन सा नंबर बन सकता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 4/5। सो यहाँ पे नीचे 5 है, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से इजीली ये वाला 10 बन जाएगा। ओके, सो इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 8/10 लाई गई, एंड 8/10 को आप इजीली डेसिमल बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट और एक देखिए यहाँ पे 125 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है, ये आपको समझना है। 3/8 है, एंड इन डिनोमिनेटर्स वी हैव 8। डिनोमिनेटर पे हमें 8 मिला है, लेकिन इस डिनोमिनेटर 8 को किसी भी तरह से आपको 10 या फिर 100 या फिर 1000 इस तरह का नंबर बनाना है, तो कौन सा नंबर बनेगा? यहाँ पे देखिए 8 है, एंड 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 × 2 × 2। ओके, ये इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। सो 8 को जब तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ने से मिल जाएगा, वो हो जाएगा 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से, तो तोड़ेंगे तो इस तरह से वो दिखेगा। सो भाई इस 2 को 10 बनाया जा सकता है अगर इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला 10 बन जाएंगे। सो कितने 5 चाहिए? हमें चाहिए इसका प्रोडक्ट 5 × 5 × 5, जो कि 5 5 जा 25, 25 × 5 करने से 125। दैट मीन्स 8 जो है ना वो 3 2 के प्रोडक्ट्स है। सो इन 2 को 10 बनने के लिए हमें 5 चाहिए, एंड यहाँ पे कितने 5 चाहिए? 3 5 चाहिए, एंड 3 5 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जाके 8 पे मल्टीप्लाई कर दी गई है 125, क्योंकि भाई 8 जो है वो 2 × 2 × 2 है, हर एक 2 को 5 चाहिए, ताकि ये बन जाएंगे 10, ये भी 10, ये भी 10, एंड इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 1 पे 3 0 जो कि 1000। सो इसी हिसाब से यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है कितना? 125। सो जब भी आपको डिनोमिनेटर पे 8 दिखे एंड आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप 125 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से वो कन्वर्ट हो जाएगा किससे? 1000 से। एंड नीचे आप 125 मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करना है, जो कि आपका 375 आएगा। एंड यहाँ पे देखिए नीचे 1000 है, तो 1000 पे 3 0 है, तो तीन डिजिट से पहले ही आपको डेसिमल देना है, इसलिए 573 इन तीनों से पहले डेसिमल लगेगा, 0.375 आपका आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट नंबर 9/25। सो यहाँ पे 9/25 है, एंड 25 से कितना मल्टीप्लाई करने से आपको 10 या फिर 100 इस तरह का नंबर मिलेगा? देखिए बहुत ही आसान है। 25 जो है 5 × 5 है, हर एक 5 में 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4 मल्टीप्लाई करके हम बना सकते हैं 10 and 10 जो कि 100 बनेगा। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई की गई है। सो 4 मल्टीप्लाई करने से 9 4 जा 36, 25 4 जा 100, एंड 36/100 जो है 36/100, इसका डेसिमल वैल्यू कैसा होगा? यहाँ पे 2 zeros हैं, तो दो डिजिट से पहले डेसिमल दे दीजिए 0.36। उसी हिसाब से यहाँ पे 7/20, आप यहाँ पे 20 को 100 बना सकते हैं। भाई 20 को कैसे 100 बना सकते हैं? लेट्स प्राइम फैक्टर्स, आप अगर आपके दिमाग में चल रहा है प्राइम फैक्टर्स, तो इजीली बन जाएगा। 2 2 4 4 5 2 2 4 4 4 5 20। सो यहाँ पे देखिए ये तो 10 बन जाएगा, इससे कोई डिफिकल्ट है नहीं। बाकी आपका 1 2 के लिए करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 चाहिए आपको, एक्स्ट्रा आपको 5 चाहिए। सो ताकि ये 2 and 5 आपका 10 बन जाए। 2 × 5 10, आपको हमेशा इस तरह से पेयरिंग करना है। 1 2 के लिए 1 5 ढूंढना है, 1 2 के लिए 1 5, 1 5 के लिए 1 2। सो यहाँ पे 2 and 5 ये 10 बन जाएंगे, लेकिन ये अकेला था, इसके लिए हम 1 5 खुद देंगे, खुद देना है आपको। सो 20 से आपको 5 मल्टीप्लाई करना है, ताकि 25 जा 100 हो जाए, एंड 7 5 जा 35, एंड 35/100। इसका पहले देखिए 2 zeros हैं, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल। सो 5 and 3 दोनों के पहले डेसिमल आ जाएगा, 0.35 आपका आंसर होगा। सो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि भाई फ्रैक्शंस को डेसिमल कैसे बनाना है। एंड फ्रैक्शंस को डेसिमल जब बना रहे थे, तो नीचे आपका कितना चाहिए? नीचे आपका हमेशा चाहिए 10 या फिर 100 या फिर 1000 इस तरह का नंबर्स। एंड जहाँ पे नहीं था, जहाँ पे उस तरह का नंबर नहीं था कि 10 नहीं था, 100 नहीं था, 1000 नहीं था, एंड वो जो सारे डिनोमिनेटर्स 2 and 5 के मल्टीपल्स थे, तभी जाके हम वहाँ पे
खुद कन्वर्ट कर रहे थे, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेके खुद बना रहे थे। सो ये सारा ट्रिक्स आपको ध्यान से देखना है कि कब कहाँ से ट्रिक लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट होगा। नीचे 1000 है तो डायरेक्ट कन्वर्ट, नीचे 100 है तो डायरेक्ट कन्वर्ट, मतलब 1 और 0 वाले नंबर्स, ओके 1/0 वाले नंबर 10, 100, 1000 इस तरह का नंबर है तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपके पास उस तरह का नंबर नहीं है, बल्कि 2 और 5 का मल्टीपल्स वाले नंबर्स है, जैसे कि 2, 5, 8, ओके एंड 25 इस तरह का है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहाँ पे पहले आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा, जहाँ पे कि डिनोमिनेटर्स आपका 10, 100 इस तरह का डिनोमिनेटर्स आपको मिल जाए, या फिर 1000 इस तरह का डिनोमिनेटर्स आपको मिल जाए। आफ्टर दैट यू विल गेट द डेसिमल्स। There is another method to convert the fractions to decimals, and that method is division method. Here we divide the numerators by the denominators and we get the required decimal numbers. Let's see by the example. We have 2.5. Here our numerator is 2 and denominator is 5. Here we will divide 2 by the denominator 5. But you know that here the 2 is similar to 5, 2 is similar as compared to 5, so division process will not go forward. So how to move forward? Here we will take 0 when the dividend will be similar and as compared to the divisors, or we can say when the numerator is similar as compared to the denominators, but you will get to the same number again. So how to move forward? We will take in that case a decimal point on the quotient, and for the decimal point you can put 0 with the dividend. Now we have divisor 5 and dividend 20, and now we can take 5 4 20 and we will get 0 in this case as remainder. So our decimal value is 0.4. We are getting 0.4. So when division process will not go forward, or the dividend will be smaller as compared to divisor, you can take decimal point and you can put 0 on each step. Okay, and why we have taken 0 on first step, as it is meaningless. Just to write the decimal point in proper form, we don't need to write as 0.4 only. Whenever it is 0.4, it is actually 0.4. That means the whole part is 0 and the decimal part is 0.4. And one more important thing, that when will be the proper fractions, you will get as decimal number in this way 0 point something. जब आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा, सो प्रॉपर फ्रैक्शंस जब होगा तभी आपको डेसिमल नंबर इस तरह से मिलेगा कि वो आपका 0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब उसका होल पार्ट 0 होगा हमेशा, एंड उसका पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आपके होंगे। सो जैसे कि 2.5 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 0 पॉइंट समथिंग आपको मिला है। ठीक उसी हिसाब से 3/8 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो कि आपका 0 पॉइंट आपको कुछ मिलेगा। सो रूल्स क्या है भाई? रूल्स ये है कि आपको आपके न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स से बस डिवाइड करना है। लेट्स ट्राई दिस नंबर। वी हैव 3 and 8, and now for the division process, first we will take 0 so that the decimal point will be written in the proper form. अब आपके यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस आगे जा ही नहीं रहा है, तो जब आपका डिवीजन प्रोसेस आगे नहीं जा रहा है, उससे छोटा नंबर है, 8 से 3 छोटा नंबर है, सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे सकते हैं। डेसिमल पॉइंट देने के बाद आप एक 0 आप लगा सकते हैं, एंड यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 30 है एंड आपके पास 8 है, 8 3 24, एंड 8 3 24 करने से 6 होगा, एंड ये फिर से छोटा नंबर आ गया 8 से। सो आप डेसिमल पॉइंट दे चुके हैं, इसलिए हर एक स्टेप पे आप यहाँ पे 0 दे सकते हैं। एंड अभी 60 के लिए 8 7 यहाँ पे 56 आएगा, एंड ये प्रोसेस आगे जाएगा। ये डिवीजन प्रोसेस हम यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक मिनट, इसको आप इजीली देख सकते हैं कि पहले 8 3 24 करना है, तो वहाँ पे आपका 6 रहेगा, लेकिन 6 होने के बाद क्योंकि डेसिमल पॉइंट आप दिए हैं तो वहाँ पे 60 होगा, इसलिए 8 7 56 करना है। एंड अभी 60 से 56 सबट्रैक्ट करने के बाद आपका 4 होगा, एंड क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट दिए हैं, दिस विल बी ट्रीटेड एज 40, एंड नेक्स्ट 8 5 40 करके आप यहाँ से रिमाइंडर 0 कर सकते हैं, एंड रिमाइंडर 0 होने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन है 0.375 आपका आंसर होगा। सो आप डिवीजन प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है, जैसे कि यहाँ पे 3 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, सो छोटा नंबर है इसलिए पहले 0 ले जाएंगे, ताकि डेसिमल पॉइंट जब बनाएंगे तो तभी बिल्कुल ठीक फॉर्म में बनेगा। एंड
अभी डेसिमल देने के बाद यहाँ पे आप 0 देख सकते हैं, 8 3 जार 24, यहाँ पे 6 आपका है। एंड डेसिमल पॉइंट की वजह से आप यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं, तो ये 60 के हिसाब से ट्रेडेड होगा। 8 7 जार 56 एंड फिर से यहाँ पे 4 बाकी है। एंड डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ पे आप 40 कर सकते हैं उसको, 8 5 जार 40। हर एक स्टेप पे आप एक 0 दे सकते हैं जब यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट यूज कर चुके हैं, ठीक है। एंड उसी हिसाब से आपको डिवीजन प्रोसेस लेना है। एंड जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, आपका परसेंट आपका डेसिमल फॉर्म पे मिल जाएगा आपको 0.375। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे तो आपको डेसिमल पॉइंट हमेशा 0 पॉइंट, यहाँ पे कुछ डेसिमल पॉइंट्स आपको डेसिमल नंबर मिल जाएंगे इस तरह से, 0 पॉइंट यहाँ पे कुछ डिजिट्स आपके होंगे जब ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन पे। लेकिन जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा, जैसे कि 12/5, तभी आपको होल पार्ट्स में भी कुछ नंबर्स मिलेंगे। ओके, सो लेट ट्राई टू कन्वर्ट 12/5 इंटू डेसिमल फॉर्म। लेट ट्राई टू डिवाइड 12/5 एंड 12 5 से बड़ा है तो इजीली आप यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस कर सकते हैं कुछ स्टेप्स, जैसे कि 5 2 जार 10। सो आपके पास अभी 2 रिमाइंडर है एंड 2 क्वेश्चन पे भी है। एंड इसके आगे डिवीजन प्रोसेस नहीं जा रहा है, नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल यूज कर सकते हैं। जब डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन पे यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका डिविडेंड होगा वहाँ पे आपको 0 देना है। सो अभी 20 हो गया, 5 4 जार 20। सो अभी यहाँ पे तो 0 आ चुका है, देन यहाँ पे जितना भी आपका है वही आपका डेसिमल फॉर्म में हो चुका है, जो कि 2.4। सो इन दिस वे आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो यहीं पे आपका कंप्लीट होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और एक बार ध्यान से देख लीजिए, फ्रैक्शंस टू डेसिमल जब नीचे 10 या फिर 100 या फिर 1000 होंगे तो उसके लिए कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, नॉर्मली डायरेक्टली आप कर सकते हैं उसको। लेकिन जब आपके पास नीचे 2 5 8 इस तरह का 2 एंड 5 और दोनों में से किसी एक का मल्टीपल्स है, तो इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हिसाब से कन्वर्ट करके कर सकते हैं। सो ये भी एक स्टेप हो गया। दूसरा है आपका डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन प्रोसेस से भी आप फ्रैक्शन को डेसिमल बना सकते हैं। सो ये सारे मेथड्स कंप्लीट होने के बाद लेट्स सी डेसिमल ऑन नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन पे हमें इस डेसिमल पॉइंट सारे को रखना है। किस तरह से हम डेसिमल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रखेंगे। एंड जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू 0 से ज़्यादा होकर 1 से छोटा होता है, तो यहाँ ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बने होंगे, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग अगर आपको लिखा गया है यहाँ पे आपको बताए थे कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा हमेशा। सो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 0 से लार्जर तो हो सकता है लेकिन 1 से स्मॉलर है। So whenever you are getting decimal point as 0.3, 0.5, 0.7, these all values are greater than 0 but they are smaller than 1. ओके, क्योंकि इसका होल पार्ट 0 है। सो होल पार्ट 0 है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 से थोड़ा बड़ा है लेकिन किससे छोटा है भाई 1 से छोटा है। इस तरह का नंबर आप जब भी देखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह का नंबर जब भी देखेंगे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ये 0 से तो बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं। एंड 2.5 देखिए यहाँ पे होल पार्ट पे 2 है, सो ऑब्वियसली ये 2 से बड़ा हो गया लेकिन किससे छोटा होगा 3 से छोटा होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 1.7, सो 1 है, सो ये 1 से तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग है, सो 1 से बड़ा हो जाएगा लेकिन किससे छोटा होगा 2 से छोटा होगा। एंड 3.9, सो ये ऑब्वियसली 3 से बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा 4 से छोटा होगा। सो ये जो बेसिक चीज़ आप यहाँ पे सीखे हैं उसी को यूज करके हम करेंगे। एंड सिर्फ यहाँ पे उस तरह का डेसिमल नंबर ली गई है जिसका सिर्फ 10th प्लेस हो, जिसका सिर्फ कौन सा प्लेस हो 10th प्लेस हो, ताकि जो डिवाइड करेंगे जो स्पेस को उसको हमें 10 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करना होगा। अगर हम इस तरह का लेते हैं 0.35, सो यहाँ पे हमें 100th प्लेस तक लिए हैं तो उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा, सिर्फ इसलिए यहाँ पे इतना ही ली गई है। लेट ट्राई टू रिप्रेजेंट 0.3 ऑन नंबर लाइन। 0.3 को अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, सो 0 एंड 1 के बीच की जो प्लेस है उसको हमें डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में से, क्योंकि ये सिर्फ 10th प्लेस में है, सो इसको हमें 10 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करना है। मतलब इसको छोटे छोटे 9 मार्क्स करेंगे बिल्कुल इक्वल स्पेस में, सो ऑटोमेटिकली ये 10th प्लेस में डिवाइड हो जाएगा। एंड एज वी आर ट्राइंग टू प्लेस 0.3, कौन सा 0.3 होगा देखिए, फर्स्ट जो मार्किंग है वो 10 इक्वल पार्ट में से पहले पार्ट्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए पहला पार्ट्स हो जाएगा 0.1 का।
नेक्स्ट मार्किंग जो है वो हो जाएगा 0.2 का, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मार्किंग है वो हो जाएगा 0.3। इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पहला मार्किंग है ये 1 आउट ऑफ 10 पार्ट्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दिस फर्स्ट मार्किंग है 0.1। देन सेकंड मार्किंग, सॉरी द सेकंड मार्किंग, ये जो सेकंड मार्किंग है वो इंडिकेट कर रहा है 2/10 को, जो हो जाएगा 0.2। सो अगर आप ठीक से यहाँ पे देखेंगे, सो ये है आपका 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4 एंड दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दिस विल बी एग्जैक्टली 1। ओके, ये 0.1 ये इसका मतलब है कि भाई 1/10, इसका मतलब है 2/10, इसका मतलब है 3/10 एंड 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड दिस विल बी 10/10 एंड 10/10 का वैल्यू तो 1 ही आता है। सो ये एग्जैक्टली 1 होगा। सो डेसिमल फॉर्म में 1 को इस तरह से लिख सकते हैं 1.0। ओके, 10/10 को किस तरह से लिख सकते हैं 1.0 एंड पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 भी उसको लिख सकते हैं। सो और एक बार देख लीजिए, दिस द फर्स्ट लाइन दिस इज 1/10 एंड इन डेसिमल दिस इज 0.1। सो दिस विल बी 2/10 और दैट इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4, दिस इज 0.5। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दिस इज 10/10 है, इसलिए इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, और 1.0 बोल सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कोई नंबर है क्या? 1 और 2 के बीच ऑब्वियसली 1.7 है। 1.7 कहाँ पे आएगा? 1.7 कहाँ पे आएगा? देखिए दिस इज ये भी जो है आपका, ये भी आपका 10 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट्स को ले रहा है। सो ये हो गया 1, ये होल पार्ट में, डेसिमल पार्ट में 0.1, सो ये हो गया आपका 1.1। नेक्स्ट हो जाएगा 1.2, नेक्स्ट जो मार्किंग है वो हो जाएगा 1.3, नेक्स्ट जो मार्किंग होगा हो जाएगा 1.4, ये वाला मार्किंग हो जाएगा 1.5, नेक्स्ट 1.6, ठीक उसी तरह से ये कंटिन्यू होगा और 1.7, 1.8, 1.9 एंड ये 20/20 कर सकते हैं या फिर 1 होल 10/10 कर सकते हैं, जो कि प्लस करके आप 1 + 10/10 जो कि अगेन 1 हो जाएगा, और डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये 2 है। ठीक है, सो ये है आपका 1.1, ये है आपका 1.2, ये है आपका 1.3, उसी हिसाब से ये फॉरवर्डिंग पे गया है एंड ये वाला सिंबल है, ये वाला जो मार्किंग है ये है 1.9 के लिए। नेक्स्ट है आपका 2। सो 2 के आगे भी ठीक उसी तरह से डिवाइड की गई है 10 इक्वल पार्ट्स में से। सो ये वाला हो जाएगा 2.1, ये वाला हो जाएगा 2.2 एंड अभी आप कर सकते हैं इजीली इसको भी। एंड नेक्स्ट 3 के आगे भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड किए हैं। सो 3 के आगे भी ये वाला हो जाएगा 3.1, ये हो जाएगा आपका 3.2 एंड ये है आपका 3.5। सो इसी हिसाब से आप आसानी से अभी इस तरह का डेसिमल पॉइंट्स को वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सो डेसिमल और नंबर लाइन्स, एंड हम यहाँ पे स्पेशली सिर्फ 10th प्लेस तक ही यहाँ पे हम किए हैं, 100th प्लेस तक नहीं किए हैं, क्योंकि उस हिस्से को आपको 100 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1000th प्लेस तक लेंगे तो 1000 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इतना तक ही आपको ये बताया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस क्लास। टुडे वी हैव डिस्कस्ड how to convert decimal to fractions and fractions to decimals, and also how to put decimal numbers on number line. So after watching the video, make notes perfectly and send in our group.